आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर की सयाहत को शदीद धचका पहुंचाया है। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का बयान। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से मंगल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा गया है कि उसने कश्मीर के अहम सयाती जीनत को बेहद बड़ा धचका पहुंचाया है और उसके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। नामानगारों से बात करते हुए ओवैसी की जानिब से कहा गया है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले ने कश्मीर की सयाहत जीनत को शदीद धचका पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि किसी तरह पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने 26 से 27 सयाहों को हलाक कर दिया। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि किस तरह उन्हें बच्चों और खवातीनों को अलग करके और मर्दों से उनके मजहब के बारे में पूछकर और जो कलमा नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें मार दिया। उन्होंने कहा कि उससे कश्मीर की सयाहत भी मुतासिर हुई है और इसलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ और दहशतगर्दाना हमला करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हुकूमत की जानिब से जम्मू और कश्मीर के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 6 साल के बच्चों, बेवाओं और तलाक याफ्ता अफराद को शामिल करने का हुक्म जारी किया गया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने खुराक, शहरी फराहमी और अमूर सार्फिन के महकमे की तरफ जारी करदा एक नए हुक्मनामे के मुताबिक 6 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को छोड़े गए अहल मुस्तफीद होने वालों के साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शामिल करने की हिदायत जारी की है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 6 साल की उम्र को पहुँचने वाले बच्चों को मुतल्लिका राशन कैटेगरीज PHH, AAY, NPHH या फिर फैमिली राशन कार्ड या फिर घरानों के तहत इखराज में शामिल किया जाना चाहिए। मजीद बयान PDS से बाहर रहने वाले किसी भी अहल शख्स को अब मौजूदा असूलों के तहत अहाता किया जाएगा। ऑर्डर में ये भी कहा गया है कि किसी भी बेवा या तलाक याफ्ता का कोई भी रिपोर्ट शुदा केस जो कि पहले PDS में शामिल नहीं किया गया था, माली हैसियत की बुनियाद पर और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के कवानीन के मुताबिक लागू जुमरों के तहत एक अलहदा राशन कार्ड फराहम किया जाएगा। पहलगाम पर सिक्योरिटी एजेंसियों का रद्द-ए-अमल एक बड़ा क्रैकडाउन जैसा है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से LG सिन्हा को खत लिखकर कहा गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खत लिखा गया है और ये कहा गया है कि पहलगाम हमले के बारे में सिक्योरिटी एजेंसियों का रद्द-ए-अमल बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध क्रैकडाउन लगता है, जिसमें सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ सख्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। अमरनाथ यात्रा के करीब आते ही महबूबा मुफ्ती ने गिरफ्तारियों और ताजीरी इकदामात की पॉलिसी को खत्म करने और बेकसूरों की रिहाई को यकीनी बनाने में सिन्हा की मदाखलत की भी मांगी है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से खत में कहा गया है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से जो रद्द अमल सामने आया है वो एक मरकूज तफ्तीश की तरह से कम और बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध क्रैकडाउन जैसा दिखाई दे रहा है। 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां और तकरीबन 100 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने वालों की इत्तला मिली है। पहलगाम हमले के मुजरिमों को पकड़ते वक्त मकामी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया है कि पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को पकड़ने की कोशिशों के दौरान जम्मू और कश्मीर के मासूम शहरियों पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। खबरों के मुताबिक वज़ीर आला की जानिब से नामानगारों से बात करते हुए कहा गया है कि हम सब यहाँ की सूरत हाल को समझते हैं, इसमें वक्त लगेगा, हम इस पर गौर करना चाहते हैं ताकि हम पहलगाम हमले में मुलव्विस अफराद को पकड़ने की कोशिशों में जम्मू और कश्मीर के मासूम लोगों को मुतासिर न करें। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी तशवीश से आगाह किया है। उन्होंने ताकीद की है कि मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई एहतियात के साथ की जानी चाहिए ताकि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तफसीलात बताने से इनकार करते हुए कहा है कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात को इस तरह जारी रखें। मुलाकात में हमने क्या बातचीत की है, मुझे रहने दें। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से पहलगाम हमले में मारे गए करनाल में नेवी ऑफिसर के अहले खाना से मुलाकात की गई। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से मंगल को नेवी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के अहले खाना से मुलाकात की गई है, जो कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। हरियाणा के वज़ीर आला नायाब सैनी की अहलिया जुम्मन सैनी ने इतवार को नेवी के अनजहानी अफसर को करनाल में उनकी रिहाइशगाह पर उनके अहले खाना के जरिए मुनक्कद श्रद्धांजलि सभा में खराजे क़िदत पेश किया था। वहीं तकरीब के बाद सहाफियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि आज का दिन इंतहाई अफसोसनाक है। खानदान ने अपने प्यारे बेटे को खो दिया है और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो उन्हें ताकत दे। वाज़ेह रहे तो 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसमें उनकी जान हलाक हो गई थी।
डल झील में श्रीनगर पुलिस, टूरिस्ट पुलिस और SDRF की जानिब से हंगामी तैयारियों के लिए मॉक ड्रिल की गई। श्रीनगर पुलिस ने टूरिस्ट पुलिस और SDRF के साथ मिलकर मंगल को डल झील में एक जामा मॉक ड्रिल का इनेकाद किया, जिसमें कश्ती उलटने और डूबने के वाकयात जैसे हंगामी हालात के लिए रद्द अमल की तैयारी पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मश्क का मकसद हंगामी सूरत हाल जैसे हाल ही में कश्ती उलटने और डूबने के वाकयात के लिए रियल टाइम रेस्क्यू और रिस्पॉन्स की सलाहियतों को मजबूत करना था। कायम करदा हिफाजती प्रोटोकॉल के मुताबिक एजेंसियों के दरमियान मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाना था। एक एहलकार की जानिब से बताया गया है कि श्रीनगर पुलिस, SDRF और टूरिस्ट पुलिस की जानिब से मिलकर टीम जो कि जरूरी वसाइल और सामान से लैस थी, उन्होंने हकीकी वक्त में बचाव और रिस्पॉन्स के तरीक़ेकार का मश्क की ताकि हंगामी हालात के दौरान मौसर बचाव और रद्द अमल के इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। इंसाफ जरूर मिलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सलमान अली सागर की जानिब से निशात कत्ल मकतूल के अहलखाना से इज़हार यकजहती करते हुए कहा गया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और हल्का हजरत बल के MLA सलमान अली सागर की जानिब से जम्मू के रियासी में गमजदा खानदान से मुलाकात की गई, जिन्हें श्रीनगर के निशात इलाके में जिनसी ज्यादती और कत्ल कर दिया गया था। सागर की जानिब से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा गया, खानदान के मेंबरान से भी गहरी हमदर्दी का इजहार किया गया है, जो कि अभी तक सदमे से दो चार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की जानिब से मुतासरा खानदान को यकीन दिलाया गया है कि वो जाती तौर पर तहकीकात की पेशरफ्त की निगरानी करेंगे और केस में जल्द इंसाफ के लिए जोर देंगे। सलमान अली सागर ने कहा है कि इस तरह के घिनौने जुराइम की हमारे मुआशरे में कोई भी जगह नहीं है। मुजरिमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने खानदान को यकीन दिलाया है कि मैं इस मुश्किल अमल में उनके साथ खड़ा रहूंगा और इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि बला ताखिर इंसाफ फराहम किया जाए। दहशतगर्दाना हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया था। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से बड़ा दावा किया गया। कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से मंगल को इल्जाम लगाया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता महीने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से 3 दिन पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद अपना कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि मरकज ने ऑल पार्टी मीटिंग में इंटेलिजेंस की नाकामी को कबूल किया है और कहा है कि लोगों की हिफाजत के लिए कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात को तकवीज न करने के लिए उसे जवाबदेह होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे इत्तला मिली है कि हमले से 3 दिन पहले मोदी जी को इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भेजी गई थी और उस वजह से मोदी जी ने अपना कश्मीर का दौरा मंसूख कर दिया था। जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपकी सिक्योरिटी के लिए वहां जाना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, मकामी पुलिस और बॉर्डर फोर्सेस को लोगों की हिफाजत के लिए क्यों नहीं भेजा। तकरीबन 300 अजला में जोहारी प्लांट्स, रिफाइनर्स और दीगर अहम तनसीबात के साथ मॉक ड्रिल की गई। हसास तनसीबात जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, फौजी अड्डों, रिफाइनरों और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेमो वाले 300 के करीब सिविल डिफेंस अजला को हवाई हमलों की वार्निंग सायरन पर फर्जी मशकों, दुश्मनाना हमले के लिए शहरी तरबियत और बंकरों और खंदकों की सफाई का अहाता किया गया है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सदारत में मुनक्कद एक आला सतही मीटिंग में लोगों की फाइल, अवामी शिरकत के साथ फर्जी मशकों को किस तरह अंजाम दिया जाएगा और उस पर बहस की गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क के आला सिविल और पुलिस अफसर की जानिब से शिरकत की गई। वज़ारत दाखिला ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते हुए तनाव के दरमियान पैदा होने वाले नए और पेचीदा खतरात की वजह से तमाम रियासतों को फर्जी मशकें करने के लिए हुक्म दिया था। और मैंडर में पेश आए दर्दनाक हादसे में 2 मजीद अफराद जा बहाक हो गए। तादाद पहुंची 4, तहम दीगर 44 अभी भी जख्मी। पुंछ बस हादसे में मजीद 2 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। मंगल को मरने वालों की तादाद 4 पहुंच गई। एक एहलकार की जानिब से बताया गया है 2 और जख्मियों की जानिब से जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया गया है, जिससे तादाद 4 हो चुकी है। मरने वाले 4 अफराद में से एक 41 असम राइफल का फौजी जवान अब्दुल मजीद भी था। इससे कबल पुंछ में गनी मैंडर के करीब मुसाफिरों से भरी बस को हादसा पेश आ गया था। इस वाक़े में 2 मुसाफिर उसी वक्त हलाक हो गए थे, जबकि दीगर 44 जख्मी हो गए थे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।